गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का मार्केट सर्वे और मार्केट रिसर्च इन द सेम सब टॉपिक ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, उसमें एक टॉपिक आता है मार्केट सर्वे। तो इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट सर्वे, एक्सप्लेन इट, या ऑब्जेक्टिव इट्स या फंक्शंस। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन नोट करनी है आपने। मार्केट सर्वे इज अ डाटा कलेक्शन टूल यूज टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स। अब मार्केट सर्वे है क्या? नॉर्मली हम जब कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज आती है कि हम बिजनेस शुरू कहाँ करें, या हम जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो सेल कहाँ पे करनी है। ठीक है, उसकी मार्केट कहाँ है। ठीक, तो वो चीजों का जो सर्वे करते हैं कुछ मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, उनके पास एग्जेक्टिव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको भेज देते हैं मार्केट में, जाके पता करो कि इस चीज की डिमांड कितनी है, इस प्रोडक्ट की। देन फीडबैक लो कि अगर हम कस्टमर्स को ये चीज दें तो उनको कैसा लगेगा, या डीलर्स के पास जाके उनसे फीडबैक लो कि ये वाला प्रोडक्ट जो है यहाँ पे कैसे सेल हो सकता है और कितने डिमांड है इसकी। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मार्केट सर्वे। ठीक है, अब हम इसको एज इट इज नहीं लिखेंगे, इसको टर्मिनोलॉजी, मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजी में ही लिखेंगे हम, जिसका मैं नॉर्मली डेफिनेशंस बोलूंगा, आप उसका मीनिंग जो है वो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, मैं साथ साथ में समझाऊंगा। मार्केट सर्वे इज अ डाटा कलेक्शन टूल। बेसिकली वो डाटा कलेक्ट करते हैं अबाउट द मार्केट, कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, कौन सी सर्विसेज उनको ज्यादा चाहिए इस जगह पे। ठीक, used to gather information about individual. It is the way in which companies obtain information about their customers and non customer. इसमें जो existing customer है उनकी भी feedback ली जाती है, और जो नए, जो अभी तक कस्टमर नहीं है, उनसे भी पूछा जाता है कि क्या वो किस चीजों को पसंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केट रिसर्च। इट measures the feelings and preference of customer. So basically ये उनकी feelings about the product है, उनकी preference, कि वो क्या प्रेफर करते हैं इन इन प्रोडक्ट्स। ठीक है, वो कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं उनके बारे में पता करते हैं मार्केट सर्वे में। सक्सेसफुल कंपनीज कंडक्ट मार्केट रिसर्च ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस टू कीप अप विद द मार्केट ट्रेंड। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जो मोस्टली एमएनसीज है वो अपना मार्केट सर्वे रेगुलर बेस पे करते रहते हैं, चाहे उनका प्रोडक्ट आए हुए साल हो गया हो, चाहे 6 महीने हुआ हो, या चाहे हफ्ता ही हुआ हो। ठीक है, और जो नया बिजनेस प्लान बनाते हैं वो अपनी मार्केट रिसर्च करते रहते हैं, एंड टू डिटरमिन व्हाट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस शुड बी ऑफर टू कस्टमर। और ये माइंड में रखते हैं कि कौन सी सर्विस इनको प्रोवाइड करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट। ठीक है जी। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट सर्वे। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। दो तरह की होती है मार्केट सर्वे, एक क्वालिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव। ठीक है, माइंड में रखना है अपना, अगर क्वेश्चन आ जाए आपका ब्लैंक्स में आ सकता है, टाइप्स ऑफ मार्केट सर्वे इज डैश एंड डैश, तो आंसर विल बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव सर्वेज आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन स्मॉल स्केल। जब हम छोटे छोटे आंसर लेते हैं, या बहुत कम क्वालिटी बेस पे हम आंसर लेते हैं, कि जिन जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है सिर्फ उनको ही कॉल की करके पूछ रहे हैं, या जो भी है, बहुत कम स्केल पे जब हम कोई इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव। पर अगर हम बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे हम अगर इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव सर्वे। ठीक है, इसमें क्वांटिटी मैयर होती है फीडबैक्स की। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमें जरूरत पड़ी मार्केट सर्वे की। फर्स्ट, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, टू रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट। अब मार्केटिंग कॉस्ट कम पड़ जाती है इससे। वो कैसे? क्योंकि पहले ही हम सब कुछ जो कस्टमर से पूछ लेते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है, या मार्केट में डिमांड किस चीज की है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्शन होगी, तो हमारी मार्केटिंग करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद सेल हो जाएगी चीज, तो मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है इससे। टू नो द डिजायर ऑफ द कस्टमर, टू फाइंड आउट न्यू मार्केट फॉर द प्रोडक्ट्स। अब कई कई जगह ऐसी होती हैं जिसमें एक प्रोडक्ट ज्यादा चल सकता है, दूसरी जगह नहीं चलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, हम कह सकते हैं कि पोर्श एरिया में अगर कोई ब्रांडेड आउटलेट खोल दे तो वो वहां पे ज्यादा चल जाएगा, रेदर देन द रूरल एरियाज, और जहाँ पे आउट ऑफ द सिटी वो उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली न्यू मार्केट हमें पता चल जाती है कि किस जगह पे कौन सा प्रोडक्ट जो है ज्यादा चल सकता है। टू एनालाइज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अब उसकी डिमांड जो है वो एनालाइज हो सकती है कि प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है मार्केट में। टू फाइंड आउट द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस कस्टमर परचेजिंग बिहेवियर। ये फैक्टर पता चल जाते हैं मार्केट में सर्वे करने से कि किस बिहेवियर के साथ कस्टमर्स को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो चीज को खरीद सके। ठीक है,
कई जगह पे ऑफर देने पड़ते हैं, कई जगह पे वैसे ही अवेयरनेस दे दें तो प्रोडक्ट जो है वो सेल होना शुरू हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट वो अपना जो है इन्फ्लुएंस करने की टेक्निक चेंज होती रहती है विद दिस मार्केट सर्वे टू मेक द प्रोडक्ट पॉपुलर इन द मार्केट। अब जब मार्केट सर्वे करेंगे तो अपनी ऐड भी होती रहेगी प्रोडक्ट की, तो वो पॉपुलर हो जाता है मार्केट में। टू गेट द फीडबैक और रिव्यूज अबाउट द प्रोडक्ट, जब सेल हो जाता है तो उसके बाद फीडबैक जो है वो मिलनी शुरू हो जाती है, जैसे अगर कमी पेशी हो प्रोडक्ट में तो वो पूरी कर सकते हैं। टू कीप द बिजनेस इन टच विद द मार्केट, और अपने बिजनेस को मार्केट के साथ इन टच करने के लिए मार्केट सर्वे करना जरूरी होता है। नीड एंड इम्पोर्टेंस, the organization conduct market survey research for many reasons which are given below. पहला, आइडेंटिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स, ये उनका मेन इंपॉर्टेंस है कि इससे जो पोटेंशियल कस्टमर्स है उनका पता चल जाता है कि किन किन को जरूरत है हमारे प्रोडक्ट की। अंडरस्टैंडिंग योर एग्जिस्टिंग कस्टमर, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो हमारे प्रोडक्ट को कितना लाइक कर रहे हैं या उसमें क्या और चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये भी पता चल जाता है कि मार्केट में हमारे जो ब्रांड की कितनी अपॉर्चुनिटी है, हम कितना राइज कर सकते हैं, ये सारा वहां से पता चल सकता है। सेट रियलिस्टिक टारगेट, इससे जो है फिजिबल टारगेट्स को हम देख सकते हैं कि इस मार्केट में हमारा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। सो दिस इज द फिजिबिलिटी टेक्निक बेसिकली टू गेट द नॉलेज ऑफ द मार्केट। ठीक है। एग्जामिन एंड सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स, जो बिजनेस प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे, वो मार्केट में जाके पता चल जाएगा ग्राउंड पे कि किस चीज पे आके हमें अपनी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। डेवलप इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, इससे स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है कि मार्केटिंग करनी कैसे है। प्रिपेयर फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, जिसने बिजनेस एक्सपेंड करना हो उसके लिए मार्केट सर्वे इज अ गुड ऑप्शन। एनालाइज द कंपटीशन, कंपटीशन भी पता चल जाता है कि हमारे ब्रांड के अलावा और कौन से ब्रांड जो है मार्केट में अपनी चीजों को सेल कर रहे हैं। ठीक है। सो दीज आर द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केट सर्वे, ये भी आपने याद रखना है टॉपिक। नेक्स्ट इज मेथड ऑफ मार्केट सर्वे, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है मोस्टली। तो देर आर 5 मेथड्स टू डू अ सर्वे in the market. First is personal interview, next is field survey, third is field trials, fourth is focus group, last is observation. तो ये याद रखना आपने, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। पर्सनल इंटरव्यू, फील्ड सर्वे, फील्ड ट्रायल्स, फोकस ग्रुप एंड ऑब्जर्वेशन। आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं इनको ताकि ये आपको याद रहे। ठीक है जी। सो इसको एक एक बार आगे पढ़ते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल इंटरव्यू। इट इंक्लूड्स अनस्ट्रक्चर्ड एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब इसमें क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ मार्केट सर्वे है जिसमें किसी भी रैंडम पर्सन को कॉल करके हम टेलीफोनिक कॉल करके जो है उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है। दीज इंटरव्यूज आर रिकॉर्डेड। अब ये क्या है, इसको जैसे कई बार होता है हम बैठे होते हैं, हमें वोडाफोन से कॉल आ जाती है, या हमें इंटरनेट जिस कंपनी का लगवाया है वहां से कॉल आ जाती है, या किसी और कंपनी की कॉल आ जाती है ऐसे रैंडम। तो वो हमको, जैसे मैं मान लो HDFC क्रेडिट कार्ड वालों की कॉल आ जाती है हमें, वो कहते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, नहीं बना है तो बनवा सकते हैं, अगर बना हुआ तो किस कंपनी का बना हुआ है, तो वो रिकॉर्डेड होती है सारी इन्फॉर्मेशन। वो रैंडम भी किसी को भी कर सकते हैं, वो डाटा लेते हैं कहीं ना कहीं से, तो उनको कॉल करके जो है वो पूछते रहते हैं और अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं या अपनी सर्विस के बारे में। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अ पर्सनल इंटरव्यू। दिस मेथड ऑफ सर्वे प्रोवाइडेड सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, इससे जो इंफॉर्मेशन उनको मिलती है कंपनीज को, दैट इज सब्जेक्टिव। उसमें वो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछते कि उसका ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक आंसर चूज करना है। इट कैन बी एनी आंसर, इट कैन बी एनी इंफॉर्मेशन दे गैदर फ्रॉम द एनी कस्टमर्स और नॉन कस्टमर्स। ठीक है। इट इज एक्सीलेंट वे टू नो कस्टमर्स एटीट्यूड रिलेटेड टू न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। इससे उनको जो कस्टमर्स का एटीट्यूड पता चल जाता है, अगर तो उसको ध्यान से सुनेंगे या पूरी बात सुनेंगे और उनको क्वेश्चनिंग करेंगे तो उनको पता चल जाता है कि ये इंटरेस्टेड है कस्टमर हमारी सर्विस के लिए या प्रोडक्ट के लिए। कोई होते हैं वो कहते हैं आई एम नॉट फ्री, या आई एम नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, या मैं बिजी हूँ, या मुझे कॉल ना करिए, या मुझे नहीं चाहिए। वो सारे भी चीजें उनको पता चल जाती है कि इन कस्टमर को हमारी जरूरत नहीं है। ठीक है। बट एट द लास्ट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब इसमें बहुत सारे दिन निकल जाते हैं, कई बार मंथ्स भी निकल जाते हैं कस्टमर्स को कॉल करते करते। ठीक है। बिकॉज डाटा कलेक्ट करना इतना आजकल मुश्किल नहीं है। किसी भी डाटा सेंटर, कॉलिंग सेंटर पे जा मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट पे हर किसी की अवेलेबल होती है, तो बहुत जगह से डाटा उठा के उनके पास बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है, तो कॉल करते ही रहते हैं। इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू। नेक्स्ट इज फील्ड सर्वे। और फील्ड सर्वे में क्या है, इट इज यूज्ड टू इंटरव्यू अ ब्रॉड सैंपल ऑफ द होल मार्केट। इसमें क्या है, फील्ड में जो मार्केट है उसमें जाके अकेले अकेले को जाके इंटरव्यू लेनी, दैट इज कॉल्ड
फील्ड सर्वे, ठीक है। इट कैन बी कंडक्टेड बाय टेलीफोन। अब मार्केट में जो बैठे हैं उनको टेलीफोन करते हैं या उनको मेल करते हैं या ऑनलाइन उनको क्वेरी करते हैं, ठीक है। बट ये रैंडम वे से नहीं करते, जो जहाँ पे उनको लगता है कि पोटेंशियल कस्टमर्स में बी देयर या डीलर्स आर देयर, वही मार्केट में उनको टेलीफोनिकली या मेल बाय ऑनलाइन उनको सर्वे जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड फील्ड सर्वे। इसमें क्या क्या है, पहला है टेलीफोनिक सर्वे। Many surveys are conducted over phone such as customer satisfaction survey। इसमें जो कस्टमर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको सेटिस्फेक्शन सर्वे के लिए पूछा जाता है कि आपने जो सर्विस करवाई है या प्रोडक्ट लिया है उसके बारे में कितना सेटिस्फाई है, या उसमें अगर कोई और चीज चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है। दीज सर्वेज आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, ये बहुत लार्ज स्केल पे की जाती है कॉलिंग। Next is mail survey. It is an expensive way to reach a broad audience, much cheaper, inexpensive way, sorry, ये एक inexpensive way है, मतलब इसमें सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और मेल जो है एक ही मेल सबको भेज दी जाती है, ठीक है। मच cheaper than personal interview and phone survey। However, it only generates response rate of 3 to 15%। बट जो मेल सर्वे का आंसर है वो 3 से लेके 15% ही रिस्पॉन्स देते हैं लोग, बाकी इसको इग्नोर करके या स्पैम करके डिलीट कर सकते हैं, कर देते हैं। लास्ट वन इज ऑनलाइन सर्वे। हम कई बार इंटरनेट खोलते तो नीचे ऐड आ जाती है कि आप अपना सर्वे दो, कि ये एक यहाँ पे क्लिक करें टू गिव अ सर्वे, या उस कंपनी की ऐड आती है या किसी भी कंपनी की आ सकती है, तो वो ऑनलाइन सर्वे उसको बोलते हैं। ये भी इनएक्सपेंसिव वे है टू कलेक्ट द कस्टमर ओपिनियन एंड प्रेफरेंस। इट जनरेट अनप्रडिक्टेबल रिस्पॉन्स रेट एंड अनरिलायबल डाटा। अब इसमें क्या है, लोग जो है वो सीरियस होकर आंसर नहीं देते, वो कोई भी आंसर दे सकते हैं, कई बार अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, कई बार जो आंसर देते हैं उनका कोई रिलेशन ही नहीं होता क्वेश्चन के साथ। सो इट generates the unreliable or unpredictable data, ठीक है। so this is called field survey। next is field trial। अब इसमें क्या होता है, in field trial a new product is placed in selected stores to test customer response under real life selling condition। अब इसमें क्या होता है कि एक सैंपल जो है वो डीलर को दे दिया जाता है या स्टोर पे रख दिया जाता है, एक्सक्लूसिव स्टोर पे, और लोगों को कहा जाता है कि इसको टेस्ट ड्राइव लो या इस प्रोडक्ट को आप चला के देखो, या हम कहते हैं कि कोई डिश है वो डिश बना के उनको खिला दी जाती है, कि उनको पूछा जाता है कि कैसी लगी डिश। सो दिस इज कॉल्ड फील्ड ट्रायल, ठीक है। ये भी सर्वे होता है कि वहां पे ये चीज चल सकती है कि नहीं, ठीक है। इट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, पैकेज इंप्रूवमेंट एंड प्राइस एडजस्टमेंट। फिर उनसे प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है कि ये कितना मॉडिफाई करना चाहिए हमें, या क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, या पैकेज इंप्रूवमेंट की ये पैकेज लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या प्राइस एडजस्टमेंट, लोगों को महंगी तो नहीं लग रही चीज। तो ये सारी चीजें फील्ड ट्रायल से पता चल सकती है। नेक्स्ट वन इज फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप आर अ क्वालिटेटिव मार्केट सर्वे। ये बहुत स्मॉल स्केल में किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव इज टू गेट अ जनरल आइडिया ऑफ पीपल रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट एंड विच प्रोडक्ट दे लाइक द मोस्ट। ये बेसिकली है फोकस ऑन द लिमिटेड कस्टमर्स, ठीक है। कुछ लिमिटेड कस्टमर्स को ही पूछा जाता है कि हम उनको हमारा प्रोडक्ट कैसे लग रहा है, या कौन सा प्रोडक्ट उनको हमारा अच्छा लग रहा है। सो दैट इज कॉल्ड फोकस ग्रुप्स। एंड लास्ट वन इज ऑब्जर्वेशन। इसमें कोई कॉलिंग नहीं की जाती, कोई कुछ नहीं किया जाता। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ मार्केट सर्वे। इट कैन बी ह्यूमन प्रोसेस, या तो ये किसी पर्सन जो है उसके द्वारा किया जाता है, या मैकेनिकल प्रोसेस बाय वीडियो रिकॉर्डिंग। इसमें क्या है, एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन चलती है, जो कि कुछ रिकॉर्ड करते रहते हैं, या जो ह्यूमन है वो देखता रहता है कि दूसरों को स्टोर्स में कि उनका बाइंग बिहेवियर क्या है। बाइंग बिहेवियर मतलब वो चीज जो लेते हैं वो कितना हमारी प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे हैं। वो एक जैसे कहते हैं कि कंपनी का बंदा आके बैठा रहता है, मान लो सैमसंग स्टोर वाला, सैमसंग की एक वो है आउटलेट है, उसमें सैमसंग का एक बंदा आएगा उनकी कंपनी का, जो कि आके देखता रहता है कि हमारे प्रोडक्ट की सेल कितनी हो रही है या लोग कितना इसको पसंद कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। या वहां पे वीडियो कैमरा लगा होगा जो कि देखता रहेगा कि लोग कितना इस चीज को देख रहे हैं या उनको ट्राई कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ मार्केट सर्वे। ये आप पांचों के पांचों याद रखेंगे, इसके बारे में दो दो तीन तीन लाइंस लिख के आएंगे पेपर में अगर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, इट इज सिंपल टू एनालाइज एंड इंटर रिलेट द डाटा ऑब्टेन्ड बाय मार्केट सर्वे। एक सिंपल मेथड है टू एनालाइज द डाटा। इट प्रोवाइड्स रिलायबल डाटा। इसे बहुत चीजें पता चल जाती है उनको जो रिलायबल होती है। It is an effective way to gather information for planning product feature, advertising media, sales promotion and channel of distribution। इससे चार चीजें का
इंफॉर्मेशन गैदर होती है कि नए प्रोडक्ट में फीचर्स क्या क्या डाल सकते हैं, एडवर्टाइजिंग मीडिया कौन कौन सा हो सकता है, मतलब किस किस मीडिया से हम लोगों को तक पहुंच सकते हैं, सेल्स प्रमोशन कि सेल्स को प्रमोट कैसे करना है, ठीक है, वो पता चल जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लोग डीलर्स कौन कौन से यूज करने हैं, ठीक है जी। इट गिव्स स्ट्रेटेजिक एडवांटेज टू बिजनेस, जो बिजनेस है उसकी स्ट्रेटेजी बन जाती है, ये भी एक एडवांटेज है। इट हेल्प्स टू एनालाइज योर कंपटीशन इन द मार्केट, एक कंपटीशन बन जाता है मार्केट में अगर हम सर्वे करते हैं और लोगों को लगता है ये भी जो है कंपनी एक मार्केट में लॉन्च होने वाली है, इट मस्ट बी अ गुड कंपनी, ठीक है। तो इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक आगे करते हैं।